तो बेस्ट विशेस फ्रेंड्स। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हम अभी आर डी शर्मा का जो स्टैंडर्ड 10 का है उसका चैप्टर 11 विच इज नेम्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसका हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.1। बट ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए जो हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूले हमको लगेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब बच्चों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये जब फॉर्मूला दिया जाता है तो अधिकांश लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी इक्वल टू 1 बोलते हैं, पर वो गलत है। साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ऐसा सोचते हैं, वो भी गलत है। और साइन स्क्वायर ए है क्या? इट इज बेसिकली साइन ए द होल स्क्वायर। उसी प्रकार 1 + tan² थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी इक्वल टू ऑल्सो tan² थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे भी तो लिख सकता हूं। फिर ये जो सेक थीटा माइनस tan थीटा है उसको मैं राइट साइड में 1 के नीचे लेके आ सकता हूँ, एंड दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इन द सेम वे, sec theta minus tan theta can also be written like this। जो कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर इवन दिस आइडेंटिटी ऑल्सो। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है 11.1, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ऑल दीज आइडेंटिटीज एंड इन डिफरेंट वेज दैट दे कैन बी यूज्ड। उसके अलावा नाइन्थ के ये जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं ये भी आपको बड़े काम आएंगे इस एक्सरसाइज करने के लिए। यह एक्सरसाइज सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में, तो इसीलिए हम इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। बाय द वे, ये पूरे एक्सरसाइज में द क्वेश्चंस आर ऑफ द टाइप प्रूव दैट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो वो जो लेफ्ट में समथिंग होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बोलेंगे, जो राइट में समथिंग होता है दैट विल बी अवर राइट हैंड साइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। So you have to prove the following trigonometric identities। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, prove that 1 - cos square a is equal to, sorry, yeah, so students, we were seeing how to go about doing such type of sums। so इन सब सम्स में क्या करना होता है आपको, जो भी यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, हो सकता है वो लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है वो राइट हैंड साइड हो, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से हमको स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब मैं एल एच एस लेता हूँ यहाँ पर, एल एच एस, सो एल एच एस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे यू हैव 1 - cos² a इंटू कोजेक स्क्वायर ए। नाउ एवरीबडी नोज दैट 1 - cos² a is nothing but sin square a, and cosec square a is nothing but 1 upon sin square a। तो sin square a cancel हो गया, and you get your answer as 1, which is equal to RHS। So a simple sum to begin with, but इसमें ना the sums can get a little difficult also। तो आगे आगे हम लोग देखते हैं। बेसिकली आर डी शर्मा का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आर डी शर्मा में जो ग्रेडेशन है ना सम्स का,
इट गोज फ्रॉम सिंपल टू एवरेज टू डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट। सो ये जो ग्रेडेशन है ये बहुत अच्छा है। तो इससे क्या है ना, हमारा कॉन्फिडेंस भी टूटता नहीं है। सो लेट अस टेक दिस सेकंड सम। सेकंड सम में अगर मैं वापस एलएचएस पे ध्यान दूं, सो एलएचएस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी जो मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बताया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कोजेक स्क्वायर ए इंटू, और अगर आपने नोटिस किया है साइन स्क्वायर ए कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 अपॉन कोजेक स्क्वायर ए। तो कोजेक स्क्वायर ए एंड कोजेक स्क्वायर ए कैंसिल हो गया एंड योर आंसर इज 1 which is equal to again RHS. So this is again categorized as a very very simple sum. आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर भी अगर आप देखेंगे LHS, it is sec square theta minus 1 into cosec square theta minus 1। अगर आप मेरे जो आइडेंटिटीज के जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, आइडेंटिटीज चार्ट का अगर आप फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि sec square theta minus 1 can be written as tan square theta and cosec square theta minus 1 can be written as cot square theta, cot square theta। and अगर मैं ये tan square theta को as it is रखूं, cot square as you all know can be written as 1 upon tan square theta, और tan square theta कैंसिल होके आपको मिलता है 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में अगर आपको सारे आइडेंटिटीज कंठस्थ है, बाय हार्ट है, देन यू आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अदरवाइज इट इज अ स्ट्रगल, बट लेट अस एंजॉय द सम्स। सो ये है हमारा। अभी देखिए यहाँ पर LHS हो RHS हो, ओके, दोनों कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहे हैं। पिछले 3 सम्स में RHS वाज 1 विच वाज सिंपल, तो इसीलिए हम लोग ने LHS से स्टार्ट किया। बट यर हम लोग LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग RHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पर सपोज LHS लिया, सो LHS इज नथिंग बट tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अभी tan थीटा को चलो मैं tan थीटा ही लिखता हूँ, बट 1 अपॉन tan थीटा को आई कैन राइट एज कॉट थीटा। 1 अपॉन tan थीटा इज कॉट थीटा। अच्छा, tan थीटा को आई कैन राइट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, whereas cot थीटा को आई कैन राइट एज cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं एलसीएम लूं यहाँ पर तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो मैं जो ऊपर का 1 है ना उसको मैं चुपके से 1 into 1 लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको मैं अभी स्प्लिट करता हूँ, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट कोजेक थीटा, बस बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS। दिस इज इक्वल टू योर RHS। ओके, सो ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जिसमें थोड़ा विचार करना पड़ता था, बट अदरवाइज इसके पहले के जो 3 सम्स थे वो तो महा सिंपल थे। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेट अस कम टू दिस फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में LHS RHS दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ओके, तो चलो अगर मैं LHS से शुरुआत करता हूँ, LHS इज नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए
हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो शायद हम लोग ने पहले कभी नहीं किया। अच्छा, व्हाट इज दैट? मैं ये सेम एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे ही लिखता हूं, एंड ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे आई मल्टीप्लाई बाय वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। इसको आप लोगों ने शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट, बाय द कॉन्जुगेट। तो वन प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट है वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट विल बी वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट विल बी वन प्लस साइन थीटा। सो अभी देखते हैं इसकी वजह से होता क्या है। आपका न्यूमरेटर बनेगा कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, नीचे वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, यह आपको देगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी is nothing but a square minus b square. So here I get 1 minus sine square. Acha, 1 minus sine square. If you remember, 1 minus sine square, it is nothing but equal to cos square theta, cos square theta. And अगर इसमें से मैंने एक cos थीटा कैंसल कर दिया, बिकॉज नीचे cos स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब दो दो cos है मेरे पास, और जो कुछ बचा अगर उसको मैंने लिख दिया, then you will see it is nothing but your required RHS. So thus we have proved that LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So यहाँ पर हम लोग ने क्या किया? फर्स्ट टाइम probably we did this type of step, जहां पर हम लोग ऊपर और नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टर्म कहलाया जाता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। ओके, लेट अस कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हमको नया पढ़ाता है। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड इसके स्टार्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज राइट हैंड साइड देर इज ओनली वन। सो लेट मी स्टार्ट विद LHS। नाउ LHS इज नथिंग बट cos स्क्वायर ए वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसी आइडेंटिटी की याद दिलाता है आपको? यस, यू राइट। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कोजेक स्क्वायर ए, कोजेक स्क्वायर ए। So cos square a plus 1 upon cosec square a. This is also another identity. 1 upon cosec square a is nothing but sine square a. And cos square a plus sine square a is nothing but 1, which is equal to your RHS. So simple sum. यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोगों ने केवल आइडेंटिटीज का उपयोग किया। कौन से? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर ए, 1 upon cosec square a is sin square a, and cos square a plus sin square a is equal to 1। बस आइडेंटिटीज यूज करने के अलावा कुछ नहीं किया हम लोगों ने इस सम में। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था, सिक्स्थ क्वेश्चन। और ये जो सेवेंथ है ना, आई वुड रेट दिस सम एज सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर सम, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम के जैसा ही हमको ये सेवेंथ सम करना है। ओके, सेवन सम करना है। चलो, हम लोगों ने बहुत सारे सम्स में है ना LHS को बहुत भाव दिया, LHS से स्टार्ट करते थे। लेट अस गिव इंपॉर्टेंस टू द RHS दिस टाइम। सो अगर मैं RHS लेता हूं यहाँ पे, सो RHS इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, राइट। इसी चीज को मैं वापस लिखता हूं, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ऊपर एंड नीचे आई विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? बोलिए बोलिए। I will multiply by the conjugate. So 1 minus cos and 1 minus cos. तो ये
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऊपर और नीचे वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करना। और देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई करने की प्रेरणा हमको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द एलएचएस। अगर आप एलएचएस देखोगे, एलएचएस में व्हाट इज द टर्म इन द न्यूमरेटर? वन माइनस कॉस। तो वो वन माइनस कॉस न्यूमरेटर में आने के लिए वी हैव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस। सो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड कि हाँ हमको ये स्टेप करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस is like a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So 1 minus cos square. और आइडेंटिटीज का पेज, मैं तो बोलता हूँ उस आइडेंटिटीज के पेज का ना आप एक प्रिंट आउट निकाल के आपके स्टडी टेबल पे चिपका दो और बार बार उसको हर रोज देखा करो, ताकि वो सारे के सारे आइडेंटिटीज आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए। So this is sin theta into 1 minus cos theta. 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta. और इसमें से अगर मैं sin थीटा कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 1 minus cos theta upon sin theta, and you will be joyful to see that this is nothing but equal to LHS. वापस बोलता हूं, सेवेंथ क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन एब्सोल्युटली ऑफ द सेम टाइप। एंड आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का तरीका है ना, वो हम और भी कई सम्स में यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस वेट फॉर दोस टाइप्स ऑफ सम्स टू कम। ओके, फिर से हम आए हैं अभी एट्थ सम में। एट्थ सम में, सो एट्थ सम में अगर आप देखेंगे तो ये भी है ना घुमा फिरा के कॉन्जुगेट पे आ रहे हैं। देखिए कैसे, थोड़ा रंग बदलता हूं यहां पर मैं। LHS, LHS is nothing but sin theta अपॉन वन माइनस cos थीटा, बराबर है। अब मैं इसको तो वैसे का वैसे ही रखता हूं, राइट, वन माइनस cos थीटा। बट ऊपर और नीचे आई विल चूज टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस cos थीटा, वन प्लस cos थीटा। ओके, अच्छा, इसको मैं वापस हाईलाइट करता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन स्टेप इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ऊपर आएगा साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, नीचे वन माइनस कॉस इंटू वन प्लस कॉस। हजार बार देखा इसको। इट इज लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर। Now this 1 minus cos square is nothing but sin square theta, sin square theta। ऑब्वियसली एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब जो भी कुछ बचा है ना उसको मैं लिखता हूं वापस, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बट हमारा जो राइट हैंड साइड हमको चाहिए वो तो साइन और कॉस में है ही नहीं। तो अगर ये साइन और कॉस में है नहीं तो लेट अस सी, और डिनोमिनेटर भी कुछ ही नहीं है। राइट हैंड साइड में देयर इज नो डिनोमिनेटर एट ऑल। सो राइट हैंड साइड को देखते हुए मैं इसको लिखता हूं वन अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन। तो वन अपॉन साइन इज नथिंग बट कोसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट थीटा। बस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रहा है ये सम्स कैसे किए जा रहे हैं। सिंपल है। देखिए, टेंथ स्टैंडर्ड में ना अगर आप सिर्फ सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से वर्क करते रहेंगे ना तो आपको हार्ड वर्क भी करने का जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट डू स्मार्ट वर्क। ओके, और इसी तरह हम आते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन में।
नाइन्थ क्वेश्चन भी आपको कुछ तो रिमाइंड करेगा। ओके, रिमाइंड करेगा वापस नीचे। वन प्लस साइन जैसा कुछ तो दिख रहा है आपको। सो मैं यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पसंद करूंगा। वन माइनस साइन अपॉन वन प्लस साइन। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जरूर है, और इसी लेफ्ट हैंड साइड को मैं वापस लिखने जा रहा हूं, वन माइनस साइन अपॉन वन प्लस साइन। आपको मेरे इरादे तो समझ में आ गए होंगे अभी। आई एम वॉन्टिंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वंस अगेन बाय द कॉन्जुगेट। सो इसीलिए मैं ऊपर और नीचे वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वन माइनस साइन थीटा। अगेन, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा। अच्छा, ये जो भी कुछ मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से हो रहा क्या है, अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में वन माइनस साइन इंटू वन माइनस साइन सेम टर्म है। तो मैं इसको लिखता हूं वन माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिए डिनोमिनेटर में वैसा नहीं है। डिनोमिनेटर में इट इज वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन, विच इज अगेन like a plus b into a minus b, which is a square minus b square, 1 minus sin square theta। अब जो थोड़ा सा बेसिक्स में कमजोर होगा ना, वो क्या करेगा पता है आपको? वो इसको और इसको कैंसिल कर देगा। उसको लगेगा कि वन माइनस साइन का होल स्क्वायर एंड वन माइनस साइन स्क्वायर सेम ही है। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि वन माइनस साइन द होल स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम वन माइनस साइन स्क्वायर। 1 minus sin square can be written as cos square. Identity 1 minus sin square is cos square। अच्छा, आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पे स्क्वायर है, तो व्हाई नॉट ब्रिंग बोथ ऑफ देम अंडर वन कॉमन स्क्वायर। तो ये सोचते हुए मैं वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर ऐसा लिख रहा हूँ। तो वन माइनस साइन का भी स्क्वायर था, कॉस का भी स्क्वायर था, दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर वी हैव वन अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस द होल स्क्वायर। एंड नाउ यू विल बी हैप्पी टू सी कि वन अपॉन कॉस जो है वो होता है सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan थीटा, tan थीटा द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर RHS, इक्वल टू योर RHS। तो देखिए आपने कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कितने सारे सम्स थे हमारे। 9 सम्स किए, उसमें से कॉन्जुगेट बेस्ड पे मेरे ख्याल से 3-4 सम्स तो हो गए अब तक। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग। ओके, slowly and steadily we have come to the 10th question now। 10th question। So let us see कि ये 10th क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप ही मुझे बताइए कि दोनों में से किसको लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहिए कि राइट हैंड साइड को लेना चाहिए। स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था, ऑलवेज द कॉम्प्लिकेटेड थिंग हैज टू बी टेकन फर्स्ट। सो इसीलिए मैं बिना किसी संकोच के लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा एंड अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा, 1 plus cot square theta according to the identity, according to the identity it is nothing but cosec square theta into tan theta upon sec square theta, upon sec square theta। बराबर। अभी कोसेक मिल गया, tan मिल गया, sec मिल गया, लेकिन राइट हैंड साइड में तो चाहिए cot। तो ये प्रूविंग वाले सम्स में ना एक जादू का रूल ये है कि जब भी कुछ नहीं सूझे ना आपको, तो क्या करना चाहिए, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको वन कॉस स्क्वायर, सॉरी, कोजेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। वो कोजेक स्क्वायर को आई कैन राइट एज वन अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन अपॉन कॉस एंड वन अपॉन कॉस स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बराबर। टू मेनी फ्रैक्शंस, चलो थोड़ा कम करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू, मुझे डिवीजन साइन चाहिए ही नहीं, वो बड़ा वाला डिवीजन साइन। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा न्यूमरेटर में कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, एंड cos theta upon sin theta will be equal to cot theta, which is equal to your right hand side. So आपने देखा कि ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया और उसके बाद जो बेसिक फॉर्मूले थे उन फॉर्मूला से साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। एंड देखते ही देखते हम इस पर पहुंचे, विच इज नथिंग बट इक्वल टू कॉट थीटा। मैं कहता हूं आपको बहुत बहुत मजेदार सम्स है इस पूरे एक्सरसाइज में। एंड धीरे धीरे हम लोग वो सारे सम्स को यहाँ पर करेंगे। तो मैं ये 10th सम में इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आगे के सम्स हम अगले वीडियो में लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।